पहलवान जी, आज दौरे पर इनेलो की पूरी टीम है जी हमने देखा कि अधिकतर बारिश के कारण है, जल भराव के कारण खेती है किसानों की खराब हो गई है। जी लड़ैन के आप अड्डे पर खड़े हैं पहलवान जी, जी तो आने जाने में काफी दिक्कतें हैं, घरों में पानी है वो बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? धीरज जी, सबसे पहले तो मैं आपका गांव लड़ान के इस ऐतिहासिक चबूतरे के समक्ष पधारने पर धन्यवाद करता हूं और आपके तमाम व्यूअर साथियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार। जो भारतीय जनता पार्टी जिस बात के दावे करती है, सबका साथ और सबका विकास, वो समक्ष आपने अपने आप कैमरे की आंख में से कैद कर लिया। किस प्रकार से हमारी छोटी छोटी बच्चियां 3-3 फीट पानी के अंदर से निकल के आ रही हैं बच्ची, और जिस प्रकार के हालात इस गांव के हैं, इससे बदतर हालात तो 2 नंबर के नागरिक जहाँ रहते हो वहाँ भी नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। क्या कोई ये बांग्लादेश से आए हुए व्यक्ति थोड़ा हैं? ऐतिहासिक खाप का चबूतरा है ये, हमारे ज़िले की सबसे सम्मानित और सबसे बड़ी काप जाखड़ खाप है, और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार राजनीतिक तौर पर करने का काम किया, ये आज की बात नहीं है। आज से पहले भी अनेक बार इस किस्म की गांव के द्वारा और अन्य साथियों के द्वारा मांग उठाई गई, पार्टी के द्वारा भी मांग उठाई गई। और यहाँ जितने भी आसपास के गांव हैं, हम आपको लेकर के चलेंगे, आप विजुअल लेना। केवल गांव की नहीं, गांव में तो जो नुकसान हो रहा है वो हो ही रहा है। इसके अलावा जहाँ से किसान अपना अन्न पैदा करता है, इस देश का पेट भरण पोषण करता है, उस किसान की फसल भी बर्बाद होने के कगार पर खड़ी हैं। लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी किस्म की कोई भी सहूलियत देने का काम आज तक नहीं किया गया है, जबकि इस मुद्दे को बार बार उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे हमारे अजीज कप्तान सिंह, वो भी 1 साल पहले आए थे और उनको भी ये चीज़ दिखाई। आज उनकी सरकार है, उन सरकार से मांग करनी चाहिए। वे अपोजिशन की नेता हैं विधायक गीता भुक्कल जी, जो सही साल के ने उनको 3 बार बनाने का काम किया, तो उनका नैतिक उत्तरदायित्व ये बनता है कि जनता की समक्ष दुख सुख में उनकी आवाज़ को उठाने का काम करें। लेकिन वोट लेने के लिए तो ये लोग जनता के बीच में आ जाते हैं, लेकिन वोट लेकर के फिर जनता के हितार्थ और रक्षार्थ इनकी ना कोई सोच है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है। आज हज़ारों एकड़ फसल इस ज़िले की, झज्जर ज़िले के अंदर की अगर मैं बात करूं, तो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है किसान की फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। और किसान की अगर एक फसल बर्बाद हो जाती है तो दूसरी फसल से किसान का गुजारा नहीं होता। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी माननीय उपायुक्त महोदय से मांग करती है और सरकार से ये मांग करती है कि जिन भी किसानों का नुकसान हुआ है, जहाँ जहाँ इस ज़िले के अंदर पानी भरा हुआ है, उन सब की विशेष गिरदावरी कराई जाए। और इस लडान, बेरड़, जमालपुर और हमामपुर गांव के अंदर जो पानी, गांव के अंदर जो हालात हैं, जैसे गलियों के अंदर भी 3-3 फीट पानी खड़ा है, उसका तुरंत फौरी प्रभाव से इसका हल करने का काम किया जाए। अन्यथा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस मुद्दे को लेकर के संघर्ष करने का काम करेगी, धरना देने का काम करेगी। जैसा अभी हमारे साहब ने एक बात आपके समक्ष रखी कि ये जो रोड है, ये झज्जर ज़िले की मेन रोड है, जिससे कोसड़ी से लेकर के रोहतक, चंडीगढ़ तक भी जाया जाता है। और इसके लिए भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपनी तरफ से अनेक बार ये बात कही है, लेकिन ये कह देते हैं कि जी DNIT बन रही है, अप्रूवल के लिए टेंडर गया हुआ है। या तो 20 दिन के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान सरकार करने का काम करे। प्रशासन इस गांव को, इस आसपास के जितने गांव, इनकी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जितनी ज़रूरत है, पानी का निकासी है, उसको करने का काम करे। वरना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी झज्जर जिला इकाई इसको संघर्ष के रूप में लेकर के इन लोगों के साथ खड़ा होकर के इस आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। जी, हर वर्ष की यही कहानी है, प्रशासन दावे करता है, लेकिन दावे हैं वो ग्राउंड पर है वो खत्म हो जाते हैं। किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो, क्योंकि अब जो धान है या और फसल है वो खराब हो चुकी है, आगे जो गेहूं या सरसों की फसल जो होने वाली है, अगर ऐसे ही पानी भरा रहा तो वो फसल भी है वो नहीं हो पाएगी। तो किसान के नुकसान की भरपाई कैसे? किसान की भरपाई तब होगी जब इस प्रदेश और इस देश के ऊपर किसी किसान का बेटा गद्दी नशीन होगा। किसानों की बात तो करते हैं, लेकिन किसानों के हितार्थ और रक्षार्थ कोई ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है, ना कोई कानून है, ना कोई उनकी सोच है। केवल इतनी मात्र सोच है कि किसानों को बहका करके, बरगला करके, उनके वोट को लेकर के सत्तासीन होकर के अपने ऊंचे ऊंचे होटलों में, 5 स्टार कोठियों में बैठकर कारपोरेट जगत के लोगों के साथ मिल करके उसमें अपना मौज लेने आए ये लोग काम करते हैं। किसानों के दुख दर्द की अगर इस सरकार को चिंता होती तो 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर पूरे भारतवर्ष का किसान बैठा रहा। 13 महीने प्रधानमंत्री की नाक के नीचे जब किसान बैठा था, 13 महीने के बाद प्रधानमंत्री ने ये शुद्ध कह करके माफ़ी मांगी थी कि शायद मेरी भावनाओं को लोग नहीं समझ पाए। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप लोगों की भावनाओं को समझो। ये किसान कौम जब उठी है ना, तब इस देश का तख्ता पलट हुआ है और इस किस्म के हालात इस प्रदेश के अंदर पैदा हो गए
कि किसान की तो सुध लेने वाला कोई बचा ही नहीं है, केवल स्टेज के माध्यम से किसानों को खुश करते हैं। अभी पीछे आपने देखा खाद के लिए, डीएपी के लिए, यूरिया के लिए किसान तराई तराई कर रहा था, उसका प्रबंध भी सरकार ने करने का काम नहीं किया। और आज हज़ारों एकड़ फसल हमारे जो प्रदेश के, हमारे ज़िले की बात मैं करूं तो हज़ारों से ज़्यादा एकड़ ज़मीन, अभी पीछे आप थे सुबाना भी थे, वहाँ भी सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो पानी से भरी हुई है लबालब। तो अनेक ऐसे गांव हैं, गोरिया है, खोरड़ा है, बिरोड़ है, अपना जमालपुर है, लडान है, हमामपुर है, ये जितने आसपास के गांव हैं इनके तकरीबन लोगों की फसल जो है वो 500 एकड़ ज़मीन तो एक सिमाने में इस लडान गांव की डूबी हुई है, जबकि यहाँ कोई सुध लेने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं विशेष करके सरकार से ये विनती प्रार्थना करूँगा कि इस किसानों की सुध लेकर के इनकी गिरदावरी कराने का काम करें, जितना जल्दी से जल्दी हो सके किसानों को सहूलियत देने का काम सरकार 22 करे। तारीख से पहलवान जी हरियाणा विधानसभा में मानसून सेशन भी है, चालू होने वाला है, तो इनेलो क्या पुरजोर तरीके से विधानसभा में भी बिल्कुल बिल्कुल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही किसानों की रही है, आज से नहीं, कभी से। तो देवीलाल से लेकर के तो छोटू राम जी, तो चरण सिंह और उनके बाद में अगर किसानों के सही हित की बात किसी व्यक्ति ने की तो उस व्यक्ति का नाम चौधरी देवीलाल जी था। उनके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने स्वयं मंडियों के अंदर जा करके और जितने भी विकास के कार्य थे वो किसानों के हित के स्वयं उन्होंने कराने का काम किया। लेकिन उनके जाने के बाद सत्ता कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ गई जिन्होंने केवल पूंजीपति के हित में कानून बनाने का काम किया, किसानों की अनदेखी करने का काम किया। और जब तक इस देश का किसान समर्थ नहीं होगा तो फिर जिस देश की अर्थव्यवस्था केवल और केवल हिंदुस्तान वाहिद एक ऐसा देश है धीरज जी जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है और उसके बावजूद भी सरकार किसानों की सुध नहीं लेती, तो फिर आप स्वयं इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि किसान विरोधी ये सरकारें हैं, किसान के हित की नीति बनाने का काम ये सरकारें नहीं करती। ये सर डेरा प्रधान जी कई गाँव का अड्डा लडान गाँव में है, लेकिन आने जाने का जो रास्ता है उसमें काफ़ी दिक्कतें लोगों को हो रही है क्योंकि बरसाती पानी है वो जमा हो गया। पहले तो 90 डिग्री मीडिया का लडान में स्वागत है और सभी दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं। और ये लडान गांव हमारा 36 जाखड़ का यहाँ पर चबूतरा है। इस गांव में बच्चों का स्कूल जाना, लेडीज़ का घर से निकलना और इस गांव में कोई भी विकास कार्य या पूरे 36 जाखड़ में बीजेपी सरकार ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। आप इसको ग्राउंड पर देख सकते हैं, हमारे इलाके की सड़कें और स्कूल के जर्जर हालत, और ये गांव में निकलने का रास्ता भी नहीं है। 5-5 फीट तक रास्ते में पानी भर गया है, तो रोजमर्रा की जो दैनिक जीवन है उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना जी। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेडीज़ों घर से निकलना मुश्किल है। आप इसको वीडियो में देख सकते हैं कि घरों के सामने कितना पानी भरा है। इन घरों की क्या हालत होगी, इस गांव की क्या हालत होगी, ये सरकार को देखना चाहिए और इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। किसी नेता से या फिर प्रशासन से अपील की है आपने? जी, यहाँ पर डीसी साहब भी आए थे, कप्तान बिरधाना जो एमएलए का चुनाव लड़े थे वो भी यहाँ पर आए हैं। सरकार के इस दिक्कत से सरकार को बहुत बार अवगत करा दिया। ये कम से कम 15 साल से इस गांव में दिक्कत है, लेकिन इसका बीजेपी सरकार कोई समाधान नहीं कर रही है। ये मेन रास्ता हो जाता है सालावास की तरफ? जी, ये हमारे इलाके को रोहतक से जोड़ने वाला या झज्जर से जोड़ने वाला मेन रास्ता है। इस रास्ते की मातनी हिल से लेके कोसली तक ऐसी हालत है, कम से कम 10 लड़के एक्सीडेंट में अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। तो क्या उम्मीद आप करेंगे सरकार? नहीं, ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करेंगे जो 15 साल से शासन कर रही है और इसको हर साल इतने लोग परेशान होते हैं, उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार से अनुरोध है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए और इस कार्य को करा जाए। पाइपलाइन अभी दब रही थी जिससे पानी का निकास होना था, लेकिन उसको बीच में रोक दिया गया है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। झज्जर से विधायक हैं गीता बुक्कल, उन्होंने भी कभी कोशिश की इस चीज़ की समस्या को समाधान? जी, गीता बुक्कल भी आई है इधर, उन्होंने भी इसको संज्ञान में लिया है, लेकिन उनकी सरकार नहीं है तो वो क्या कर सकती है। इस राज्य में कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो इसकी सुनवाई करे। इनेलो की सरकार थी पहले जब यहाँ कार्य हुए थे, लेकिन आज कोई कार्य नहीं हो रहा है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी भाई साहब, ये न्यू लगा लो आप, 10 साल से बड़ी भारी दिक्कत है इसमें। यहाँ चबूतरे से लेकर ब्रिड तक कई गाड़ियों के इंजन खराब हो गए, कई मोटरसाइकिल, कई एक्सीडेंट हो लिए, गांव में पानी घुस रहा है और भाई ना कोई प्रशासन मदद कर रहा। तो ये भाई साहब आप शाम ये है भाई कितनी परेशानी हो रही है। चुनाव के समय जाखड़ साहब हर पार्टी ये दावे करती है, वादे करती है कि दिक्कतें हैं वो सुधार दी जाएंगी,
लेकिन देखो- पिछले 10 साल से आप बता रहे हैं कि यही दिक्कतें हैं, आपको लगातार सामना करना पड़ रहा है। आपके एरिया से देखो विधायक यहाँ भी हैं। यहाँ अपोजिशन सरकार रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही। और भाई पाइप तो मंगाए थे, जैसे पाइप आए थे, बाकी वो कम से कम न्यू लगा लो 2 महीने लेट कर दिए इनने। ना पानी लिकट तो जाए, बाकी थोड़ा भाई लेट कर दिए, ये कोई स्थायी समाधान नहीं करते। डीसी साहब आए थे यहाँ, तो डीसी साहब आश्वासन दे के गए, बाकी प्रशासन आ जाता है चला जाता है। आप यहाँ से जाखड़ चबूतरे से लेकर बेरड तक बुरी हालत है, ना तो कोई आने जाने का रास्ता, स्कूल है, खेतों का जो रास्ता है, सुंदरेटी रोड, ये बिल्कुल जर्जर हालत है इसकी। हर साल यही दिक्कतें होती हैं। हर साल यही दिक्कत है। प्रशासन से कई बार भाई गुहार लगा चुके हैं गांव के लोग, बाकी कोई सुनवाई नहीं। खेती की जमीन भी लगभग डूब गई है। खेती की जमीन तो ऐसा है भाई साहब, हमायूपुर, लडान और जमालपुर और बेरड, इन चारों गांवों की तो भाई बिल्कुल खेती बिल्कुल बेकार हो चुकी है। तो किसान क्या करेंगे, क्योंकि काफी नुकसान किसानों को हो गया है बारिश। किसान भाई क्या करें, किसानों की तो कोई सुनता है नहीं। अब किसके आगे जाएं, डीसी के आगे जाएं, भाई सब प्रशासन को बता दी, लिखित में दे दी, तो अब क्या करें। 1 एकड़ में कितना नुकसान एक किसान को अगर हो गया? 1 एकड़ में पिछली बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान, 100%। अभी देखो भाई कितना होगा। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, गांव में पानी बिल्कुल घुस गया, हर एक मकान में जो लगा लो 20-30% नुकसान है। अभी जो तरेड़ पटे हैं ना जी, वो आप जर्जर हो जाएगा ये मकान बिल्कुल। जान मान का खतरा भी हमेशा हाँ, बना जान माल का खतरा है। हुआ। क्या नाम है? रोहतास। ये समस्या कब से है जो पानी की? ये 10 साल से पूरी किसी से शिकायत की आपने? सब के शिकायत कर ली, तो कोई समाधान? कोई समाधान। तो आने जाने में काफी दिक्कतें होती होंगी आपको रोजमर्रा के जीवन में? पानी निकले नहीं जाता यहाँ, काफी बीमारियों के फैलने का भी खतरा रहता है। हमारी नाक सांप सारी सुविधाओं मकान में पड़े हैं, खाटों पर चढ़ जाए चारपाई पर। सरकार कह रही है कि हम समाधान कर रहे हैं, पानी की मोटरें हैं लगाई गई हैं। सरकार कहती कहती करती कुछ नहीं। कितने लंबे समय से चल रही है? बता दिया 10 साल से, आई साल होती है, हर साल बरसात के हर साथ साल बरसात करते हैं। तो पानी की निकासी का कुछ सरकार ने व्यवस्था नहीं की, कर ही दिया तो हम छोड़ दिया वो काम, बीच में ही रोक दिया। जो बारिश का टाइम शुरू करे। तो क्या मांग आप डीसी से या सरकार से आप करना चाहते हैं? सरकार से ये मांग है, ये मांग है पानी का निकास हो, या पाइपलाइन पूरी दबाई जाए। क्यों रोक दी पाइपलाइन की? क्या पता क्यों रोक दी। क्या नाम है अंकल जी? बरसात के कारण रास्ते हैं वो खराब हो गए हैं, खेतों में है फसल डूब गई है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो ये गांव कति बर्बाद हो रहा है, तो कोई तो लकड़ निकाल रहा है किधर जानकार है। पीछे जो जिला परिषद का जो चेयरमैन है, वो जब वोट मांगने के लिए आए थे उस समय भी यही स्थिति हालात हाँ थे। ये थी तो उन्होंने ठीक नहीं करा है ये तो। ना, वो तो नाराज होगा। सरकार से क्या मांग आप करना चाहेंगे? सरकार हमारी सुनाए को नहीं, जहाँ से सुनती है को नहीं कितने दिन से समस्या है ये? है। कितने दिन से दिक्कत है ये जो काम? ये कम से कम 10-12 हाल तो हो 10 गया। साल हो गया। 10 साल। 10 साल जब से बीजेपी सरकार आई है कोई समाधान नहीं। ना कोई समाधान नहीं।